प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल पहले जब सत्ता में आए तो विदेशी मामलों में उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट वो वाली पॉलिसी अपनाई कि जो पड़ोसी देश है हमारे, पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। इसके एक प्रमुख कड़ी नेपाल था। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने नेपाल की यात्रा की, जहां संसद में दिए गए उनके भाषण को यादगार बताया गया। कई नेपाली सांसद उन पर भावुक भी हो गए थे। मगर अब उसी नेपाल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत नेपाल के रिश्ते अब डीप फ्रीज के जोन में पहुंच चुके हैं, उस दौर में पहुंच चुके हैं, यानी रिश्ते बेहद बिगड़ चुके हैं। नेपाल की संसद के निचले सदन ने मंगलवार को उस संविधान संशोधन बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था, उसको आम राय से पास कर दिया है, जिसके जरिए देश के नक्शे को नया रूप दिया जा रहा है। नेपाली नक्शा जारी भी कर चुका है। इस नक्शे में अब तक विवादित माने जाने वाले कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इलाकों को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। मेरे साथ है डॉक्टर मनोज जोशी। आप रक्षा मामलों के, विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो विवाद है सीमा को लेकर, सरहद को लेकर भारत और नेपाल के बीच, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसकी जड़ है नेपाल 18वीं सदी के आखिर में उसने जो है हमारे इलाके में, मैं कुमाऊं से का रहने वाला हूं, बगल में गढ़वाल है, हमारे इलाके में कब्जा कर लिया। और फिर ब्रिटिश के साथ जो उनकी लड़ाई हुई उसमें वो हार गए, तो एक सगौली की संधि हुई। सगौली के संधि के अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल का इलाका जो है वो ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। और काली नदी जो है, उन्होंने कहा कि जो सीमा जो है वो काली नदी पे है। तो सवाल ये उठता है आखिर में, बाकी तो सीमा बिल्कुल क्लियर है क्योंकि काली नदी बहती है, नीचे शारदा बन जाती है और वहां पे पूरा बॉर्डर है। पर उसका जो ओरिजिन है, स्रोत है, वहां पे कुछ समस्या खड़ी है क्योंकि वहां कई धाराएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी धारा जो है उसको हम काली कह सकते हैं। इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन का सवाल है। अगर वो कहते हैं कि ये स्रोत जो है, ये धारा जो है ये काली है, तो बॉर्डर जो है एक जगह खिसक जाता है। अगर आप कहें कि ये दूसरी धारा काली है तो बॉर्डर दूसरी जगह खिसक जाता है। इस पे विवाद है कि उसका जो उसकी कौन सी मुख्य धारा कौन सी है काली नदी की। जी, तो ये जड़ तो ये हुई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मंगलवार को ये बिल जो नेपाल की संसद ने किया, पास होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि नेपाल बातचीत के रास्ते इस मसले का हल निकालना चाहता है। ग्यावली ने कहा कि अगर औपचारिक फॉर्मल बातचीत हो तो दोनों देशों के बीच एक अनोखी भागीदारी, एक ऐसा अधिक ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाला रिश्ता बन सकता है जो 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हो। असल में जब ये विवाद खड़ा हुआ तभी नेपाल ने भारत से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने यह कहकर उसे मंजूर नहीं किया कि अभी देश कोरोना के संकट में फंसा हुआ है। लेकिन जब पिछले हफ्ते भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की और LAC पर चीन की घुसपैठ के मामले में चीन से बातचीत शुरू की, तो नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे भारत का डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मानदंड कहा। यानी कहा गया कि भारत नेपाल को कमजोर समझकर बातचीत के उसके प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, जबकि जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता है, कोरोना संकट के बावजूद उनसे बातचीत कर रहा है। डॉक्टर जोशी, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर नेपाल ने फिर बातचीत की पेशकश की है तो उसे मान लेने में क्या दिक्कत है, या सचमुच कोरोना संकट के रहते हुए नेपाल से बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, बातचीत तो जरूर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में सरकार, विदेश मंत्रालय है, कर क्या रहा है? कोई ऐसी बात, ऐसा कोई संकट तो है नहीं। चीन के साथ जो लद्दाख में संकट हो रहा है वो ज्यादातर जो है वो तो रक्षा मंत्रालय देख रहा है और PMO देख रहा है। तो बातचीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप किस स्तर पर बातचीत करेंगे, किस तरह बातचीत करेंगे, विषय उसका क्या होगा। और ये मुझे तो ऐसी कोई खास कठिनाई नहीं लगती है जी। क्योंकि मामला, जैसे मैंने आपको समझाया, मामला तो आज के आधुनिक सर्वेक्षण के टेक्निक इतने ऐसे हैं कि मुख्य धारा जो हम बहुत आसानी से तय कर सकते हैं कि काली नदी की मुख्य धारा कौन सी है, वो हम तय कर सकते हैं। पर अब इसमें भारत चूक रहा है या नेपाल
का ऐसा कहना है कि भारत चूक रहा है, क्योंकि कहीं ये ना हो सर्वेक्षण में कि वाकई में जो नेपाल कह रहा है वो सच निकले, और अगर ये सच निकले तो फिर सगौली की संधि जी के अनुसार जो है बॉर्डर जो है जो वो कह रहे हैं वो होगा। पर इसका भी जो है बहुत आसानी से जो है जी इसका जो है समझौता हो सकता है, क्योंकि अगर वो इलाका फर्ज करिए कि वाकई में उनकी तरफ पड़ता है तो ये पहले से तय किया जा सकता है कि हम उसको लीज कर लेंगे, कि नेपाल जो है वो भारत को 99 साल के लिए लीज कर देगा। जी तो अगर आप जो है समझौता निकालना चाहते हैं तो उसकी कोई आइडियाज की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि आपकी पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल जी समझ होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि अगर भारत ने शुरू ही में नेपाल से बातचीत के प्रस्ताव को मान लिया होता, नेपाल के प्रस्ताव को, तो नौबत यहां तक नहीं आती? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं, घने रिश्ते हैं, और अक्सर बड़ा भाई छोटा भाई जी कहा जाता है। पर जहां तक कि स्टेट टू स्टेट है, नेपाल और हिंदुस्तान भारत है, वहां पे हमको सामान्य के रिश्ते रखने चाहिए, मतलब इक्वल हमको देखना चाहिए। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। ये सवाल होता है कि एक हमारे सामने मुसीबत सामने आई है, एक छोटा मुल्क है, छोटा पड़ोसी है, किस तरह से उसको झेला जाए। अगर फर्ज कीजिए कि हम ये समझते हैं कि नेपाल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, फिर भी उसका एक ढंग होता है। डिप्लोमेसी, कूटनीति तो यही होती है कि किस जी तरह से इसको सुलझाया जाए। जी 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 मैं आगे बढ़ता हूं। मनोज, मैं आप पर वापस आऊंगा। दिनेश भट्टराई, ये नेपाल के कई प्रधानमंत्रियों के विदेशी नीति के सलाहकार रहे, विदेश नीति के सलाहकार रहे, यूनाइटेड नेशंस में नेपाल के राजदूत भी रह चुके हैं। आज उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव इसलिए आया क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानसरोवर जाने के लिए बने नए रास्ते का पिछले 8 मई को उद्घाटन कर दिया। भट्टराई का दावा है कि तिब्बत तक जाने वाला ये रास्ता नेपाल के इलाके से गुजरता है। उनके मुताबिक लिपुलेख नेपाल में है, जहां से होते हुए ये रास्ता जाता है। लिम्पियाधुरा और काला पानी पर भी उन्होंने नेपाल का दावा जताया है। यहां ये आपको बता दें कि 2 नवंबर 2019 को भारत ने भी अपना नया नक्शा जारी किया था। उसमें इन इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया था। दिनेश भट्टराई ने कहा है कि भारत और नेपाल का रिश्ता गहरा, व्यापक और अनोखा है, जैसे डॉक्टर जोशी भी कह रहे थे, लेकिन इसमें पेचीदगियां भी बहुत हैं। जबकि भारत में ये धारणा बन रही है कि नेपाल चीन के उकसावे पर भारत विरोधी कदम उठा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर जोशी, आपके हिसाब से भारत नेपाल संबंधों की पेचीदगियां क्या क्या हैं और उसका हल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी पेचीदगी जो हुई है वो हो चुकी है 2015 में, जो हमने वहां पे ब्लॉकेड किया, जो वहां पे ट्रैफिक को बंद कर दिया। और ब्लॉकेड करने से हमने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, वो वहां के लोकल लोग कर रहे हैं। और ये कई महीने ये ब्लॉकेड चला, बड़ी काफी कठिनाई झेली नेपाल के लोगों ने। तो नेपाल में जो वातावरण था वो भारत के खिलाफ होने लगा, और उसका फायदा जो है वहां की कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं इन्होंने उठाया, और इसी वजह से आज वो वहां पर राज कर रही हैं। तो पेचीदगी तो यही है कि देखिए, नेपाल भारत पे इतना निर्भर है। भूगोल अगर आप देखें तो आप नक्शा दिखा रहे हैं, पूरा ऊपर हिमालय है, हिमालय पार करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा नेपाल भारत की ओर खुला है, नदी वहां से यहां नीचे को बहती है, लोग वहां से यहां नीचे को आते हैं, भारत पर नौकरी करते हैं, कामकाज करते हैं। जो भी नेपाल का जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो भारत से जाता है। तो इतनी डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी की वजह से एक साइकोलॉजी बन जाती है एक देश की साइकोलॉजी बन गई है। तो इसमें हमारा कर्तव्य है कि हम किसी तरह से नेपाल को ये दिखाएं कि हाँ, वाकई में साहब आप जो है एक सॉवरेन हैं, एक इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज हम नहीं दिखा पा रहे हैं, और ये 2015 इसकी जड़ है, जब हमने वहां पे ब्लॉकेड किया था।
जी, मैं जानना चाहता हूँ इसमें चीन का एंगल कितना है? क्या चीन का उकसावा है कोई? मैं नहीं समझता हूं चीन का उकसावा ऐसे है। हालांकि ये जरूर है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वहां की, वो चीन के काफी करीब हैं। और चीन 1960 के दशक से चीन नेपाल में काफी एक्टिव रहा है और नेपाल को मदद देता है। वहां पे रोड बना रहा है, रेलवे बनाने का उनका प्लान है। पर फिर भी भूगोल की जो भौगोलिक कठिनाइयां जो हैं हिमालय की, उसकी वजह से चीन और नेपाल के बीच में वो रिश्ता नहीं हो सकता है जो भारत और नेपाल का है। क्योंकि नेपाल पूरा जो है, जैसे जी। मैंने आपसे कहा, भौगोलिक तौर से भारत की ओर खुला हुआ है।